सो हेलो एवरीवन। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है इंटीजर। तो इंटीजर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ अपनी जो मैथ्स की बुक है वो ले लें, प्लस एक नोटबुक ले लें, ताकि आपको जो भी मैं एक्सप्लेन करूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए। प्लस अगर कोई भी प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलती हूँ तो आप वीडियो पॉज करके पहले उसको सॉल्व करें, फिर अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करें। प्लस आप अपनी बुक से देखते जाएंगे, तो मैंने बहुत सारे स्निपेट्स जो हैं वो बुक से ही लिए हैं, तो आपको मुझसे कनेक्ट करने में इजी रहेगा। क्योंकि बुक से अगर आप देखेंगे तो मैं बुक से 1 बाय 1 सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हमारी सारी पुरानी चीज़ें कवर करेंगे, मतलब जो आप ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसका एक फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको रिकॉल हो जाए इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो जो है इंटीजर्स के ऊपर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेसिकली, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आते हैं होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम जो है बोलते हैं इंटीजर। ओके, सो बेसिकली इंटीजर्स में आ जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। प्लस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स, वो हैं -1, -2, -3 एंड ऐसे ही सारे हमारे माइनस इन्फिनिटी में। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इंटीजर्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है। इंटीजर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5, ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, तो ये इंटीजर के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो 2.5 जो है वो हमारे इंटीजर में नहीं आएगा। डेसिमल नंबर्स जो हैं वो हमारे इंटीजर्स में नहीं आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन नंबर। सपोज है हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3। ये इंटीजर्स में इंक्लूड होता है कि नहीं, तो ये भी इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे इंटीजर्स हैं वो होंगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, प्लस 0 भी उसमें इंक्लूड होगा, तो वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने नंबर लाइन पिछली क्लास में पढ़ी होगी, तो नंबर लाइन आपको यहाँ पर मैंने एक रफ ड्रॉ करी हुई है। आपको हमेशा नंबर लाइन को जो है प्रॉपरली स्ट्रेट ड्रॉ करना है, और जो बीच की जो गैप्स रहती हैं वो प्रॉपरली आपकी इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 है। 0 के अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होते हैं। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो 0 के हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और वो भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज़ होते हैं। इट मीन्स अगर आपकी कोई भी नंबर लाइन है और उसमें अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। इसका क्या मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो -9 है वो सबसे छोटा नंबर है इस पर्टिकुलर हमारी नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स मैंने मार्क किए हैं, और 8 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 जो है वो -3 से बड़ा है। तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में अगर कोई नंबर हमको किसी नंबर पर्टिकुलर नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स मार्क्ड हैं उनका अगर असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, और जो जो नंबर्स आएंगे उनको एज इट इज़ हम रिप्रेजेंट कर देंगे इन अ सिमिलर वे। अब आप मुझे वीडियो पॉज करके आप जो भी नंबर लाइन पे मैंने नंबर्स मार्क किए हैं उसका मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर बताएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे, मतलब राइट टू लेफ़्ट। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है 8, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -3 एंड सो ऑन, -5 एंड -9।
सो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो आई एम श्योर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। और इन केस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। बेटर होगा कि आप फर्स्ट वीडियो देखें, तभी आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लें, ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। भले ही वो छोटा सा डाउट हो, भले ही आपको 2 नंबर का एडिशन तक ना आता हो, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं बिना झिझके। कोई भी आपको हेजिटेशन नहीं करना है, मैं आपकी सारी क्वेरीज इजीली सॉल्व कर दूंगी। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में अगर हम देखें तो बुक में आपको ये प्रॉब्लम्स दी हुई है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आपको क्या करना है, ये बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ों को रिकॉल करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके 2 नंबर्स मार्क करे हुए हैं, -3 एंड -2। आपको पता है कि इधर मूव करेंगे तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे और इधर मूव करेंगे तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे। तो आपको सिमिलर वे में सबसे पहले जो है सारे नंबर्स को मार्क कर लेना है। तो इधर -2 है तो इधर आ जाएगा आपका -1, इधर आ जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और सिमिलरली इधर मूव करेंगे तो आ जाएगा आपका -4, -5, -6 और -7। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि BDHJMO पर कौन कौन से इंटीजर्स आपके आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि B पे आपका कौन सा इंटीजर आ रहा है। B पे आपका आ रहा है -6। B पे आपका कौन सा आ रहा है, -6। नेक्स्ट आपसे पूछा है D पे आपका कौन सा आ रहा है, -4। नेक्स्ट आपसे पूछा है H पे आपका आ रहा है 0। J पे आपका आ रहा है 2। और फिर नेक्स्ट आपका M पे आपका आ रहा है 5 और O पे आपका आ रहा है 7। तो ये बहुत ही बेसिक है, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारा आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। तो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए हमें छोटे से बड़ा मूव करना है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स है, -5 है, -4 है, तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा -5। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 4 और देन फिर 7। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा 7 हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये भी बोला है कि नंबर लाइन पे, तो बेसिक है, अगर आप नंबर लाइन पे भी मार्क करेंगे तो सेम ही ऑर्डर में वो मार्क होंगे। -5 इधर हो जाएगा, -4 इधर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर आपका 4 हो जाएगा, इधर आपका 7 हो जाएगा। सो इस प्रकार से ही आप मार्किंग करेंगे सिमिलर ऑर्डर में, तो डेफिनेटली आपका जो असेंडिंग ऑर्डर आपने मार्क किया है वो पूरा सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। आपकी बुक से आप बिल्कुल कोरिलेट करते जाइए, ताकि आप जब वीडियो देखने के बाद अपनी बुक से कुछ भी चीज़ सॉल्व करें तो आप इजीली रिलेट कर पाएँ। नेक्स्ट आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन है जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, आपको बताना है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है, व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो मुझे क्या पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, ट्रू। एक और एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो मुझे पॉजिटिव इंटीजर ही मिल रहा है। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। देख लेते हैं, अगर हम -2 को और -3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -5। यहाँ पर आपको नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमको नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो ये आपका जो पॉइंट है ये हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है +10, एक नेगेटिव इंटीजर है -3। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि हमें नेगेटिव नहीं मिलता। अगर हमारे पास -10 है +3 है तो हमें क्या मिलेगा, -7। सो आप कह नहीं सकते कि आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। सो ऑलवेज वर्ड इज़ रॉन्ग। कभी हमें पॉजिटिव मिल सकता है, कभी नेगेटिव मिल सकता है, डिपेंड करता है कि जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन क्या है। क्लियर,
सो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स वो होता है, कोई भी नंबर है, सपोज मेरे पास 2 है, 2 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -2। क्यों? क्योंकि 2 में जब हम -2 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0। सो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर में हम जिस नंबर को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 0 आना चाहिए। क्लियर? सो वो जो नंबर जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर यही दिया है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर इज 8 इज -8 एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -8 इज 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 में अगर हम -8 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। और -8 में 8 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में देखें, अगर मैं ये बोलूँ 10 - 3 इज इक्वल्स टू 7, ये हमारी सब्ट्रैक्शन हो रही है, इजी सब्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, सॉल्यूशन को आंसर यही आना चाहिए, 3 नंबर्स यही होना चाहिए, पूरा रिजल्ट यही होना चाहिए, तो मैं इसमें क्या ऐड करूँगी? तो आप 10 में ऐड कर दोगे 3 का एडिटिव इन्वर्स, तो भी आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, एडिटिव इन्वर्स जो 3 का एडिटिव इन्वर्स है -3, उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा रिज़ल्ट सेम आता है। तो यहाँ पर आपको वही बोला गया है, तो ये पॉइंट जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आपको इक्वेशन दी गई है -10 + 3 इज इक्वल्स टू 10 - 3। ये आपको इक्वेशन दी गई है, तो क्या दोनों के आंसर सेम है? इसका 7 है, इसका -7 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 + -7 -4। सो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? 8 - 7 + 4, ये बनना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दी गई है? 8 + 7 - 4, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। चलिए, आपकी बुक में और डिफरेंट एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, और आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ आपको सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ में आपको पता करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लॉजिक यूज़ किया है जिसके बाद दूसरे नंबर्स हमारे मिल रहे हैं। फर्स्ट सीरीज़ में देखते हैं, 7 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद -1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 7 में ऐड या सब्ट्रैक्ट जिससे हमको 3 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? -4। ठीक है, 3 मिल गया, 3 में हम क्या -4 करेंगे तो -1 मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो लॉजिक है वो करेक्ट है। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर लॉजिक्स डिस्कस करूँगी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में चारों सीरीज़ को कंप्लीट करके बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, यहाँ पर क्या। फर्स्ट वाला मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। तो हमको लॉजिक पता चल गया कि ओके, -4 करने पे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, तो -1 में -4 करेंगे तो -5, -5 में -4 करेंगे तो क्या मिलेगा? -9, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -9। नेक्स्ट -9 में -4 करेंगे तो -13, और -13 में -4 करेंगे तो -17। सो ये हमारी सीरीज़ जो है कंप्लीट हो गई। तो आपको भी ऐसे ही आगे की सारी सीरीज़ कंप्लीट करके बतानी है। तो बी वाले पे देख लेते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। अब -2 में हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि हमको मिल जाए -4, तो हम -2 में -2 ही ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो क्या मिल जाता है हमको? -4। -4 में हम -2 ऐड कर देते हैं, क्या मिल जाएगा हमको? -6। -2 में -6 में -2 ऐड कर देंगे, -8। कंटिन्यू आपको -2 ऐड करते जाना है और इस पूरी सीरीज़ को आपको कंप्लीट करना है। सिमिलरली सी वाला देख लेते हैं। तो सी वाले में आपका क्या हो जाएगा? 15 10 5 0। यहाँ पर आपको बहुत ईजी है, 15 से 10 कैसे आए? -5 कर दिया, 10 में से -5 किया, 5 आ गया, 5 में से 0 किया, 0 आ गया, 0 में से -5 करेंगे तो -5 आ जाएगा। ऐसे आपको इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब डी वाला देख लेते हैं। -11
-8 -5 -2। अब -11 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमको -8 मिल जाए। क्लियर? तो -8 के लिए हम क्या करेंगे, -11 से -8 तक पहुंचने के लिए 3 का डिफरेंस है, तो हम क्या कर देंगे +3। तो -11 +3 हमको मिल जाएगा -8। फिर +3 करेंगे तो मिल जाएगा -5। तो यहाँ पर +3 होता जा रहा है। वैसे ही अब -2 में हम क्या करेंगे +3, तो क्या मिल जाएगा हमको 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 1 में +3 4, ऐसे पूरी सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के प्रॉपर सॉल्यूशंस को भी देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, क्वेश्चंस को 1 बाय 1। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, मैं आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का एक अलग से वीडियो बता दूंगी। ये आपको अगर मैं प्रॉपर मैंशन कर पाई तो कमेंट में ही आपका आंसर बता दूंगी। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड आउट करेंगे। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। बहुत ही सिंपल है, आपको एक नंबर लाइन दी गई है, नंबर लाइन पे जो मार्किंग करी हुई है वो आपको बताया गया है कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर टेम्परेचर क्या है डिग्री सेल्सियस में, आपको बताना है। कुछ दूसरे नंबर्स हैं जो आपको बताए गए हैं कि ये पर्टिकुलर जो नंबर्स हैं वो ये हैं, तो आपको अब आइडिया हो जाएगा कि 5 है, ये 10 है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 7 8 9 10। तो आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं कुछ प्लेसेस के, आपको बताना है कि वहाँ पर क्या नंबर आएगा, वही आपका टेम्परेचर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस एंड मार्क्ड ऑन इट। क्लियर? तो आपको बताना है कि क्या क्या आपके टेम्परेचर। पहले जो आपको दिया गया है वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति कहाँ पर मार्क किया आपका 10 और -10 और -5 के, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये हो जाएगा आपका -9 और लाहौल स्पीति वाला आपका हो जाएगा -8। तो अगर हम पूछें लाहौल स्पीति पे क्या टेम्परेचर है तो आपको क्या बोलना है -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो लाहौल स्पीति का हमारा टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। आप जब इसको करेंगे तो आप बुक में पहले सारे मार्क्स कर लीजिएगा पॉइंट्स, एक नंबर लाइन बना लीजिएगा। नंबर लाइन बनाने के बाद में आपको पूरी प्रॉपर मार्किंग मिल जाएगी। जैसे आपने नंबर लाइन बना ली है उसके बाद आप प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, तो उससे आपको और इजी हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट है श्रीनगर। तो श्रीनगर आपका कहाँ पर है, ये आपका अगर हम 0 से कैलकुलेट करें तो 0 से कैलकुलेट करने पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -1 और जो श्रीनगर वाला हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा -2। तो श्रीनगर का क्या हो जाएगा आपका -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं शिमला पे। तो शिमला का जो पॉइंट है उस पर ऑलरेडी मार्किंग करी हुई है, तो मार्किंग आपकी जो दी हुई है वो क्या है, कहाँ पर दी हुई है, 5 पर दी हुई है। क्लियर? तो 5 जो आपका है वो शिमला का हो जाएगा। तो शिमला का आपका टेम्परेचर कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, आपको एक साइड पर सारी आपकी जो भी पर्टिकुलर जगह दी गई है, प्लेसेस दी गई हैं उनको लिखना है और उनके सामने आपको उनके टेम्परेचर्स को मेंशन करना है। क्लियर? अब आते हैं ऊटी पे। तो ऊटी है 10 और 15 के बीच में, तो ऊटी पे आपका कितना हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु पे आपका कितना हो जाएगा 20 पे है, 21 22, तो बेंगलुरु में हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा डन हो गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस कौन सी हो जाएगी, हॉटेस्ट प्लेस हमारी हो जाएगी जहाँ पर कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो हमारी हाईएस्ट टेम्परेचर की प्लेस कौन सी है, ये हमारा हाईएस्ट है बेंगलुरु। बेंगलुरु को कितना है 22।
डिग्री सेल्सियस। क्लियर। कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी हो जाएगी, जिसका सबसे कम है, कौन सी जगह का सबसे कम है, लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का क्या है, -8। सो -8 और 22 के बीच का हमको डिफरेंस बताना है कि 22 और -8 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो हम करेंगे 22 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा टोटल हमारा डिफरेंस आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया ये, 22 माइनस -8 से हमारा आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। सो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। सबसे हॉटेस्ट प्लेस हमारी है बेंगलुरु, सबसे कोल्डेस्ट है लाहौल स्पीति। क्लियर। चलिए सी वाला देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर का हमको पता है टेम्परेचर कितना है, -2। लाहौल स्पीति का कितना है, -8। सो -2 और -8 का डिफरेंस हम देख लेते हैं। -2 और -8 के बीच में कितना डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस देखना है, तो हम देखेंगे -2 + 8 हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में कितना अंतर है, 6 डिग्री का है। अगर हम नंबर लाइन से भी उसको करना चाहें तो आप नंबर लाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इजी हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली करेंगे कि आपको पता है कि -8 है और -2 है, -2 बड़ा है, -2 को लिख दिया, उसके माइनस कर देंगे -8 को, तो हमें मिल जाएगा 2 + 8, -2 + 8 का आंसर हो जाएगा 6। और अगर हम नंबर लाइन से करना चाहते हैं तो नंबर लाइन से हम कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका है -8। क्लियर। ये आपका है -2, -3, -4, -5, -6, -7। टोटल कितना डिफरेंस आ गया है, 6 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस आ गया है, -8 से -2 के बीच में। तो वही आपको मेंशन करना है। क्लियर। चलिए अब डी वाला देख लेते हैं। डी वाले में हमें क्या करना है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ पूछी गई है। सबसे पहले ये पूछा गया है कि जो श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है उन दोनों को हम साथ में लेते हैं। ठीक है, कितना है भाई शिमला का है हमारा 5। क्लियर। शिमला का है 5 और श्रीनगर का है -2, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। 3 हमारा आंसर है। 3 जो है वो शिमला के टेम्परेचर से छोटा है। हाँ छोटा है, क्यों, क्योंकि उन दोनों को साथ में लेने पर कितना आ रहा है, 3, और शिमला का अकेले का कितना है, 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ पर छोटा है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो करेक्ट हो गया। तो आपको ऐसे मेंशन करना है कि दस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ये आपको प्रॉपरली मेंशन करना है अपने स्टेटमेंट में, अपने सॉल्यूशन में, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको यस और नो सिर्फ लिख के छोड़ नहीं देना है, आपको पूरा मेंशन करना है स्टेटमेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट पूछा है, इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है, -2, और दोनों का साथ में कितना आया था हमारा, 3। 5 -2 करा था ना, तो 3 आया था। अब इससे पूछा है कि जो हमारा 3 आया है वो श्रीनगर से भी छोटा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि -2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अब आपको गिवन है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर एक क्विज है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही है तो आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर आपका सेकंड गलत है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी।
मतलब अगर आपके टोटल पॉइंट्स 5 हैं और अगर आपने सेकंड क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका स्कोर हो जाएगा 4। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग समझ में आ गई? तो वही आपको यहाँ पर बोला गया है। तो अब हम देख लेते हैं उसके आगे क्या बोला है। जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर। अब 5 राउंड्स के स्कोर्स दिए गए हैं। फर्स्ट का कितना है 25, सेकंड का कितना है -5, उसके बाद कितना है -10, उसके बाद कितना है 15, उसके बाद कितना है 10। तो टोटल स्कोर्स आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आप इसको इन सबको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करोगे? 25 प्लस -5 प्लस -10, क्लियर, प्लस 15 प्लस 10, क्लियर। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो पॉजिटिव वाले हैं इन सबको ऐड कर लो। कितना हो जाएगा पॉजिटिव वाले? 50 हो जाएगा। 25 प्लस 10 और 15 25, 25 50। अब 50 -5 और -10 कितना हो जाएगा? -15। तो ये -15 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया? 35। कैसे हुआ 35? 50 -15, क्लियर। तो आपका टोटल स्कोर जैक का कितना हो गया? 35। तो आपको मेंशन करना है कि जो टोटल मार्क्स हैं जो जैक ने स्कोर किए हैं वो कितने हैं? 35। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 35। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. So what was the temperature on this day? ठीक है, तो अब अपन 1 by 1 चलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले मंडे को। क्लियर? मंडे को हमारा टेम्परेचर कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप्ड हो गया। ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है? कम हो गया, गिर गया। तो और -2 हो गया। तो -5 प्लस -2 है ना, ड्रॉप्ड हुआ है ना, तो -2 हो जाएगा। तो ड्रॉप्ड में हमारा क्या हो गया? -2। So -5 -2 इज इक्वल्स टू 7 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला गया है टेम्परेचर। तो ट्यूसडे को हमारा टेम्परेचर कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। पहले -5 था, 2 डिग्री और गिर गया तो कितना हो गया? -7 हो गया, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोले तो। नेक्स्ट रहता है हमारा वेडनेसडे को। अब वेडनेसडे को टेम्परेचर बढ़ गया है 4 डिग्री से। तो वेडनेसडे को पहले कितना था? -7, बढ़ गया कितने से? 4 से। तो -7 + 4 कितना हो गया? -3। तो अब हमारा टेम्परेचर कितना हो गया वेडनेसडे को? -3 डिग्री। तो ट्यूसडे को हमारा टेम्परेचर था -7 और वेडनेसडे को हमारा टेम्परेचर हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, 1, 2 और 3। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं इस एक्सरसाइज में। आगे हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ओके सो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो हम एक काम करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के हमने जो भी आज डिस्कस किया है उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा और अपने बुक के साथ उसको प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो आगे का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर? चलिए
ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और आप अगर ये मेरे वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको ट्यूशन्स की, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसी तरीके से डे बाय डे सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।